जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में इससे पहले जो लोग आ गए हैं 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देकर 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देकर क्लास टेंथ का अब वो आ गए हैं 11th में, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो 11th में आए हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होगा यदि आप साइंस से हैं। यदि आप साइंस से होंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होगा, एक मैथ एक बायो। एक मैथ होगा या तो बायो पढ़ेंगे, मैथ लेंगे तो मैथ, बायो लेंगे बायो। तो मैथ या बायो लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपके लिए कॉमन रहेगी ही रहेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री 12th में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। केवल मैथ की जगह आप मैथ वाले मैथ पढ़ेंगे, उसकी जगह आप बायो पढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास 11 में आप लोग आ चुके हैं तो आपका फिजिक्स का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जो आप क्लास 9 और 10th का लेवल था, जो आपके क्लास 9 और 10th का लेवल था, इसके लेवल से और 11th के लेवल से ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस चेंज हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आप 9th में 10th पे थोड़ा कम पढ़ के ही साइंस को कवर कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर 11th 12th में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पर सिलेबस एकाएक इसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए आपको शुरुआत से ही मेहनत करना होगा, और शुरुआत से मेहनत करने के लिए आपके साथ कौन खड़ा है, मैं। जिस चैनल का नाम है MVP इंस्टीट्यूट, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और याद रखिए कि यही चीज़ बेसिक है, इसके कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक होंगी जो 12th में काम आएंगी। तो आप 11th को ऐसा मत करिए कि 11th को इग्नोर करके आप 12th में जाने ये सोचेंगे 12th में तैयारी करूँगा, चलो 11th में मौज मस्ती कर लेता। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इस बात को समझिए। ऐसा इसलिए नहीं करना है कि हो सकता है कि जो आपके 11th के सिलेबस में हो वो चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। एकदम रियल बात है कि बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। जो चीज़ें होंगी वो केवल 12th की आएंगी। लेकिन आगे आप JEE देंगे, नीट देंगे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 11 के सिलेबस में जो फिजिक्स के टॉपिक हैं वो 12 से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, कुछ भी देंगे, जो लेवल आएगा वो 11th से ज़्यादा उठाएगा क्वेश्चन। 11th से 11th को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिए। पहले क्या होता था, एग्ज़ाम होता था तो 11th की भी टॉपिक की 12th में पूछी जाती थी। आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 11th की टॉपिक की अलग है, 12th की अलग है, 11th का 11th में, 12th का 12th में। पहले ऐसा नहीं होता था। और आज अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि 11th को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कितने बच्चे होते हैं 11th को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि स्कूल पे एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम देना नहीं होता है, वो समझते हैं कि ये मजाक है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और जिस लेवल पे आप 10th में मेहनत किए थे उससे तो 11th 12th में काम चलेगा ही नहीं, चलेगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। ये बात आप लोग इंटरमीडिएट में आके सीख लीजिए कि 10th वाली मेहनत से जो 10th में साइंस का लेवल था वैसा ये लेवल एकाएक इसमें बढ़ जाता है। इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा। इसमें अब आएंगे तो अकेले फिजिक्स का 70 नंबर का एग्जाम होगा, 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। ठीक है, तो प्रयोगात्मक परीक्षा 30 नंबर की होगी, इसके लिए भी प्रॉपर वीडियो आएगी। 70 नंबर की जो थ्योरी है इसकी भी तैयारी यहाँ से होती रहेगी। और याद रखिए इसमें जो शुरुआत के चैप्टर हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे मात्रक निकालना, बीमा निकालना, ये सब आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे अभी। तो ये चीज़ें हमेशा काम आएंगी 12th तक। तो 11th को किसी भी हाल पे इग्नोर मत कीजिएगा। 11th की जो टॉपिक हैं 12th से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए। केवल 12th ही थोड़ी इंटरमीडिएट देकर थोड़ी कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। तो इसके लिए तैयार रहिए कि आपको इसको भी उसी लेवल पे तैयार करना है। भले आपको बोर्ड एग्ज़ाम को गोली मारिए, 11th के बोर्ड एग्ज़ाम को गोली मारिए, आपको जो आगे का गोल है उसके लिए ये फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए अपना अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो 11th की फिजिक्स हम शुरू कर रहे हैं पूरे शुरुआत से। आप इससे जुड़ जाइए। इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री 11th की, बायो और मैथ आएगा चैनल, आएगा वीडियो। यदि आप वीडियो पे प्यार दिखाएंगे या उस प्रकार का सपोर्ट करेंगे तो आगे भी वीडियो आती रहेगी। ठीक है, वो तो आपके सपोर्ट पे निर्भर करता है। हिंदी इंग्लिश के भी कहेंगे तो हिंदी इंग्लिश के भी वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, 11th को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सिलेबस। अब देखते हैं, बातें तो बहुत हो गई। 70 नंबर में खंड क और खंड ख में 2 में बांटा गया है आपका पूरा सिलेबस, जिसमें भौतिक जगत था मापन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
हालांकि 1 अंक में पूछा जाता है भले ही, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मापन ओपन, ये सब चीज़ें आगे बहुत काम आएंगी। शुद्ध गतिकी, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सबसे कम नंबर का है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, सबसे पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। गति के नियम है, कार्य ऊर्जा शक्ति है। देखिए गुरुत्वाकर्षण जैसी इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th में है। दृढ़ तथा कणों की निकाय की गति, ये भी इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर का ये प्रश्न पत्र है। बाकी इन्होंने डिटेल में बताया है कि इसमें कौन कौन सी टॉपिकें हैं, तो इसकी आप चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल मैं एक एक टॉपिक कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए, शुद्ध गतिकी में इन्होंने बताया कौन कौन सी टॉपिक हैं। गति के नियम में, ऊर्जा एवं शक्ति में, दृढ़पन, गुरुत्वाकर्षण में इन्होंने बताया कि कौन कौन सी टॉपिकें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो मैं तो एकदम बिल्कुल किताब से चैप्टर वाइज एकदम पूरा कवर करा दूंगा, टॉपिक वाइज, उसकी चिंता मत कीजिए। खंड ख में देखिए 4 यूनिट इन्होंने बताया है कि स्थूल द्रव्य के गढ़, उष्मा गतिकी, आदर्श गैस का व्यवहार, दोलन तथा तरंगे। 10 अंक, 9 अंक, 6 अंक, 10 अंक, ठीक है। तो ये सब इतने नंबर के हैं। तो ये तो मैं तो आपको केवल एक वीडियो इन्फॉर्मेशन के रूप में बना रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। और 11th को बिल्कुल मजाक मस्ती में नहीं, और 10th वाला काम नहीं चलेगा इसमें बिल्कुल। उसके साइंस में और इसके साइंस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, समझ लीजिएगा। मैथ में भी यही चीज़, बायोलॉजी में भी होगा। हिंदी इंग्लिश में लीजिए थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ है, इनका लेवल एकाएक इंक्रीज होगा। लापरवाही करेंगे बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाएगी, इस चीज़ को समझिएगा। 11th की टॉपिक मिस करेंगे, 12th में जाके बहुत प्रॉब्लम होगी कुछ चीज़ें निकालने में। और 12th तक कर लेने से आपका सब कुछ क्लियर थोड़ी हो जाएगा। आगे की तैयारी करेंगे अपने कैरियर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उसमें 11th की फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी 12th से, क्योंकि उसके टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि कहने योग्य नहीं। तो इसको बिल्कुल अभी से ही सीरियसली लग जाइए। आप लोग जिस प्रकार सपोर्ट करेंगे उस प्रकार ये वीडियो, आप लोग कमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप लोग भी मेहनत करेंगे, तब तो ये वीडियो आएगी। नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम कैसे, हम बताइए 11th का सिलेबस लेकर चल सकते हैं। 12th की तो बाकी वीडियो आ ही रही है, तो 11th का ये आपके सपोर्ट पे निर्भर करता है वीडियो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी खंड ख में। और खंड ख में भी इन्होंने डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे टॉपिक कौन कौन सी होंगी और कैसे कैसे उसको तैयार करना है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। और मुझे लगता है कि सिलेबस आपने लोगों ने अपना देख लिया पूरा, यहाँ तक था। अब प्रयोगात्मक का भी चिंता ख़त्म कर दीजिए। प्रयोगात्मक आपके कॉलेज वाले ही करेंगे, आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जो भी प्रैक्टिकल कराएं, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर दी गई हैं। ये जो भी प्रैक्टिकल कराएं, आप उसको प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल करना सीखेंगे, उपकरणों को देखना समझना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 11th में नहीं ध्यान देंगे, एकाएक 12th में आएंगे, तो 12th में जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका एग्ज़ाम के ही लगभग होता है। तो वहाँ पर आपको थ्योरी भी कवर करनी होगी, वहाँ पर थ्योरी कवर करने का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उसमें आप इसमें परेशान हो जाएंगे। तो उपकरणों को ये करने का तरीका आप 11th से ही सीखिए। और ऐसा नहीं कि जो टॉपिक हैं आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th से ही प्रैक्टिकल पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, जहाँ भी आप पढ़ते होंगे वहाँ प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो सब चीज़ों को लिखना, फाइल बनाना अभी से सीख लीजिएगा, 11th से ही सीख लीजिएगा। ये नहीं कि 12th में जाकर सीखेंगे। 12th में उस समय आपको एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा एकदम, समझ रहे हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा कि परेशान हो जाएंगे उस समय, अगर इन चीज़ों को तब सीखना शुरू करेंगे। इसीलिए 11th पहले ही लगाया गया है आप लोग को सीखने के लिए। तो ये देख लीजिए, प्रैक्टिकल भी वीडियो आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आप लोग थ्योरी को अच्छे से आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को, तो प्रैक्टिकल पे भी वीडियो आ जाएगी, प्रैक्टिकल कैसे करना है। बाकी आप 12th से 11th में आ गए हैं, आपका लेवल एकदम बिल्कुल, इसमें केवल नंबर का तो 1 का गैप है, लेकिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, कहा नहीं जा सकता। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा कम से कम। हिंदी इंग्लिश ठीक है, हिंदी इंग्लिश 1-1 घंटे देंगे, 45-45 मिनट देंगे, चल जाएगा। लेकिन फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, प्लस बची बायो या मैथ, इनके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा, रिवीजन करना होगा, तब जाके टॉपिक आएंगी, क्योंकि लेवल अब इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो बाकी बातें ज़्यादा तो नहीं होंगी। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड करना पड़ रहा है यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।